गुड इवनिंग बच्चों आज हम सभी लोग कक्षा 7 का अपनी मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 12 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है आपका सुभाष चंद्र बोस के उद्बोधन। इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। आइए देखते हैं इस वीडियो को। स्वतंत्र भारत के परमवीर पाठ में परमवीर सैनिकों के बारे में बताया गया है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च पराक्रम का प्रदर्शन किया। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। सबसे पहले यह सम्मान पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जिन्हें भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1947-48 के दौरान कश्मीर घाटी में सर्वोच्च पराक्रम प्रदर्शित करने हेतु यह सम्मान दिया गया। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। नायक जदुनाथ सिंह को उसी युद्ध के दौरान कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले अन्य वीर सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह तथा लांस नायक करम सिंह भी थे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को अफ्रीका महाद्वीप के देश कांगो में भारतीय शांति सेना के रूप में कार्य करते समय वीरता का प्रदर्शन करने के दौरान मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह और मेजर शैतान सिंह को भारत चीन युद्ध 1962 में अपनी सर्वोच्च वीरता को प्रदर्शित करने के लिए यह सम्मान दिया गया। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेसिर पुरजोर जी तारापुर को यह सम्मान दिया गया। इसी प्रकार भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में अपने सर्वोच्च पराक्रम और वीरता को प्रदर्शित करने के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह को यह सम्मान दिया गया। नायब सूबेदार बाना सिंह जी को यह सम्मान सियाचिन ऑपरेशन 1987 के लिए दिया गया और मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को श्रीलंका ऑपरेशन में जब भारत की शांति सेना अपना कार्य कर रही थी उस समय उनको उनके पराक्रम के प्रदर्शन के लिए मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। कारगिल ऑपरेशन 1999 में कुल 4 वीर सैनिकों को यह पुरस्कार दिया गया, जिनमें लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और कैप्टन विक्रम बत्रा शामिल थे। इस प्रकार कुल 14 लोगों को मरणोपरांत तथा 7 लोगों को जीवित रहते यह सम्मान दिया गया। जीवित रहते यह सम्मान पाने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, लांस नायक करम सिंह, मेजर धन सिंह थापा, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बाना सिंह, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार थे। हम सभी देशवासियों को इन परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों पर गर्व है।
तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है यहाँ पे, सभी परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में जानकारी एकत्र कर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर लिखेंगे, वर्ष 1947 से अब तक परमवीर चक्र विजेताओं के नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, लांस नायक करम सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघोबा राणे, नायक यदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर तारापोर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल, मेजर होशियार सिंह, नायब सूबेदार बत्रा सिंह, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा। इन सभी परमवीर विजेताओं के बारे में विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन किन देशों के साथ युद्ध लड़ा, पता करके लिखिए। भारत ने किन किन देशों के साथ युद्ध लड़ा है उसके बारे में पता करके लिखना है। तो उसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, भारत को 1947 में आज़ादी पाने के बाद दो देशों के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें चीन और पाकिस्तान है। चीन के साथ 1962 में भारत को तब युद्ध करना पड़ा जब चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी। पाकिस्तान ने भारत को 4 बार युद्ध करना पड़ा। पाकिस्तान से भारत को कितनी बार युद्ध करना पड़ा? 4 बार। पहला युद्ध हुआ था 1947 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में, तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में और चौथा युद्ध हुआ था 1999 में। चारों युद्धों में पाकिस्तान की हार हुई। विचार और कल्पना। इसका पहला प्रश्न है, देश के विकास के लिए आप क्या योगदान देना चाहोगे? इसको लिखना है उत्तर में। तो उत्तर में लिखेंगे, मैं बड़ा होकर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा ताकि मैं देश के विकास में अच्छी तरह अपना योगदान दे सकूं। मैं देश से गरीबी, बेरोज़गारी और अशिक्षा हटाऊंगा। यदि मैं प्रधानमंत्री नहीं भी बन पाया तो एक लीडर अवश्य बनूंगा ताकि देश के लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। अगला प्रश्न है, बताइए यदि आपको सेना का कमांडर बनने का अवसर दिया जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? उत्तर में लिखेंगे, सेना का कमांडर बनकर मैं अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए देश के भीतर आतंकवादी हमलों आदि के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जवानों को प्रशिक्षित करूंगा, उनका मनोबल बढ़ाऊंगा और जीवन मृत्यु की परवाह किए बिना ही शत्रु के हर वार का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अगला प्रश्न है, सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को कैसे रोका जा सकता है? अपने विचार दीजिए। उत्तर में लिखेंगे, सीमा पर सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाए जाएं और 24 घंटे उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति सीमा पार करते हुए दिखाई दे, उसे गोलियों से उड़ा दिया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए। इस प्रकार से सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, सोचकर बताइए एक सैनिक को सीमा पर किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर में लिखेंगे, एक सैनिक को सीमा पर विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि
उन्हें घर परिवार की सुख सुविधाओं से दूर, नींद चैन सब त्याग कर दिन रात सीमा पर पहरा देना पड़ता है। कोई भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना वे तटस्थता से अपनी ड्यूटी करते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश ने अपने मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे? रमेश के मित्र उसके घर क्यों जाना चाहते थे? इसका उत्तर लिखना है, रमेश के मित्र उसके घर इसलिए जाना चाहते थे ताकि वे उसके दादाजी से मिल सकें और उन्हें उनसे युद्ध संबंधित ढेरों जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। रमेश के दादाजी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से हाल ही में अवकाश ग्रहण कर घर आए थे। अगला प्रश्न है, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को किस पदक से सम्मानित करने का प्रावधान है? तो उत्तर में लिखेंगे, युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित करने का प्रावधान है। कारगिल युद्ध में किन सैनिकों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें कैप्टन मनोज पांडे ग्रेनेडियर, कैप्टन जोगेंद्र सिंह राइफलमैन, संजय कुमार तथा विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बनने का गौरव किसे प्राप्त है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, सबसे कम उम्र में परमवीर विजेता बनने का गौरव ब्रिगेडियर योगेंद्र सिंह मात्र 19 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। कैप्टन बत्रा ने 20 जून 1999 को क्या कामयाबी हासिल की? उत्तर में लिखेंगे, कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त कराने का जिम्मा दिया गया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 तक उस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। प्रश्न नंबर अगला है, यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए हैं, उसको अर्थ सहित अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो सबसे पहला मुहावरा यहाँ पे है हौसला बढ़ाना। सबसे आप क्या करेंगे बच्चों, अपनी कॉपी में 3 लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे मुहावरे, दूसरी तरफ उसका अर्थ लिखेंगे और इसमें तीसरे में लिखेंगे वाक्य में मुहावरों का वाक्य में प्रयोग। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा हौसला बढ़ाना। हौसला बढ़ाने का अर्थ होता है बच्चों उत्साहित करना। इसका वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, कैप्टन मनोज पांडे ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने का निर्देश दिया। सेकेंड है फतह करना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा जीतना। कैप्टन विक्रम बत्रा ने 20 जून 1999 को 3:30 चोटी 5140 पर फतह प्राप्त कर ली। जान की बाजी लगाना, इसका अर्थ होता है बच्चों मृत्यु की परवाह ना करना। वाक्य में प्रयोग में लिखेंगे, भारतीय सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देते हैं लेकिन शत्रुओं को धूल चटाकर छोड़ते हैं। अगला मुहावरा है प्राणों की आहुति देना, यानी इसका अर्थ होता है जान दे देना। कारगिल युद्ध में अनेक सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की लाज बचाई। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। पाठ में कंपनी, मशीन गन जैसे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसी तरह अन्य शब्दों को छांटकर लिखना है। अपनी कॉपी में इस पाठ को पढ़ेंगे तो इसमें कुछ अंग्रेजी शब्द प्रयोग हुए हैं जैसे कि कंपनी, मशीन गन, इस प्रकार से और भी कई शब्द होंगे, उसको अपनी कॉपी में से अपने नोटबुक से छांट के लिखना है। तो उसके उत्तर में लिखेंगे प्लास्टर, मैगनीज, कैप्टन, ग्रेनेडियर, यूनिट, कमांडर, पॉइंट, हेलीकॉप्टर, ऑटोमोबाइल। ये सब क्या है बच्चों, ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। तो बच्चों एक चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको
याद भी कर लेंगे जो प्रश्न उत्तर यहाँ पे कराए गए हैं। तो धन्यवाद बच्चों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इसको रिवाइज भी करते रहिएगा।